जैसा कि इस मेले में देख रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड जी जो है, माननीय प्रचंड जी आ चुके हैं और हम कोशिश करेंगे सर से दो शब्द बात करने के लिए। हेलो सर, इंडिया से आवाज 24 न्यूज़ सर, मोस्ट वेलकम। और ये कृषि मेला निश्चित तौर पर काफ़ी ही बेहतर प्रयास है इंडिया और नेपाल के लिए भी। क्या कहना चाहेंगे सर, दो शब्द? ये हमने इंडिया से भी बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे है। मैं सबसे पहले तो जो यहाँ पे आए हैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी और नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए भी ये एक्सपो महत्वपूर्ण सहायक। तो जैसा कि आपने सुना, पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड थे माननीय, और ये अभी एक्सपो का जो है विजिट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 24 न्यूज़। और जैसा कि हमने आपको बतलाया था कि नेपाल के विराटनगर में कृषि एक्सपो लगा हुआ है और ये 4 दिवसीय एक्सपो का आज तीसरा दिन है। जी हाँ, हमने कल आपको दिखलाया था बिहार और इंडिया से आए हुए स्टॉल के बारे में, जो इस एक्सपो में आकर के यहाँ अपनी शिरकत कर रहे हैं, जो शामिल हुए हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। आज हम दिखलाने वाले हैं भारत के विभिन्न राज्यों से कौन से स्टॉल इस एक्सपो में आए हैं और नेपाल की भी कुछ खास स्टॉल जो कृषि उद्योग से जुड़े हुए हैं। आइए हम आपको विजिट कराते हैं कि इस एक्सपो में नेपाल के कौन कौन से खास स्टॉल लगे हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ भारत के कई राज्यों से भी स्टॉल आए हैं। तो आइए चलते हैं, आज एक्सपो का तीसरा दिन है और आपको दिखलाते हैं कि किस तरह के जो है यहाँ पर, जैसा कि हमने आपको दिखलाया था कि ये आज तीसरा दिन है स्टॉल का, और जिस तरह से ये स्टॉल लगे हुए हैं सारे अपने अपने प्रोडक्ट के साथ जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये स्टॉल जो है बिहार का था, जैसा कि आपने कल देखा था हमारे चैनल पर, और ये मखाना का प्रोडक्ट लिए हुए हैं और ये यहाँ पर अपना डिस्प्ले कर रहे हैं अपने इस प्रोडक्ट को। और जैसा कि आइए हम आगे बढ़ते हैं, कई तरह के जो हैं ये जो बच्चे हैं यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं ये कृषि एक्सपो का जो है टी शर्ट पहने हुए। सर 1 मिनट के लिए आप आएंगे? तो ये यंग जनरेशन है, आप लोग युवा हैं, यहाँ के नेपाल के युवा हैं। निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए भी जो है ये एक नया अनुभव होगा। आप लोग हिंदी समझते हैं, नया अनुभव होगा और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपने एजुकेशन के टाइम पर इन चीज़ों को देख पा रहे हैं। कृषि मेला लगा हुआ है तो आप लोगों को क्या उत्साह है इसके लिए, क्या कहना चाहिए? हम लोगों को इधर कृषि के बारे में थोड़ा बहुत पता चल रहा है, जो कि अभी के लिए बहुत अच्छा है। और अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि कृषि क्या होता है, क्योंकि हमको पता नहीं है ना, हम तो इधर रहते, कृषि नहीं देखा इतना, तो यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो अच्छी बात है ये। देखिए, देश में कई तरह के एजुकेशन सिस्टम है और निश्चित तौर पर नेपाल और भारत कृषि आधारित कंट्री है, तो निश्चित तौर पे एजुकेशन के तौर पर भी इस एक्सपो को लिया जा सकता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट हैं और निश्चित तौर पर इन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपका क्या नाम है? दीपा हड़का। आप इस कृषि मेले में क्या करने आए? आपकी कोई ड्यूटी है, आप देखने आई हैं स्कूल के? मैं यहाँ पर देखने आई हूँ, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने आई हूँ, कुछ सीखने के लिए आई हूँ। आज के डेट में क्या आप कृषि को महत्व देती हैं? किसान और खेती कितना ज़रूरी है लोगों के लिए? बहुत ज़रूरी है ये तो, मतलब अब कसरी भन्नु, आप इसे सीखना चाहती हैं, इससे आपको सीखने को कुछ सीखने को मिलना चाहेंगे? हमको अच्छा लग रहा है। नहीं बने होने पाइन्छ। हाँ, यहाँ पर सारी चीज़ें, यहाँ आपने क्या क्या देखा है? ये कृषि के संबंधित में बहुत आधुनिक प्रविधि जो किसान को खेती करने में बहुत मदद करे, वो ऐसा यहाँ इन्होंने एग्जीबिशन के लिए रखा है। जो लोग किसानी करते हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जो हम जैसे विद्यार्थी है जो कृषि का महत्व समझना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक सीखने का अवसर है। जी ये काफ़ी अच्छा है, जैसे कि यंग जनरेशन को आधुनिक कृषि के बारे में सिखाने के लिए, जैसे कि इधर ड्रोन दिया गया है, जैसे कि किसान टैंकी लेकर खेत में जाता है, लेकिन अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से अब ड्रोन से खेत में वो पानी डाल सकता है। ट्रैक्टर है काफ़ी ज़्यादा एडवांस ट्रैक्टर एंड मशीन्स वगैरह, और एज ए स्टूडेंट हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर जनरेशन इस कृषि पे डिपेंड है। हमारा बाप दादा भी बचपन से लेके कृषि करके आ रहा है, लेकिन अब ये जो है बैक जा रहा है, इसलिए इसे बचाने के लिए ये एक्सपो काफ़ी अच्छा एक अवसर है। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। क्या नाम है? मेरा नाम शांतनु ढकाले। इस कृषि मेले की ये निश्चित खासियत है, जहां आज के बच्चे 21वीं सदी के विकास के नाम पर डिवाइस पर डिपेंड है, गेम्स में बिजी रहते हैं, मोबाइल्स के स्क्रीन पर बिजी रहते हैं। वहीं नेपाल के ये बच्चे इस कृषि मेला को समझने के लिए आए हैं। इसने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये हमारा फ्यूचर है
और निश्चित तौर पर गवर्नमेंट का जो ये पहल है कि बच्चों को भी इस कृषि मेले में घुमाया जाए और बतलाया जाए कि खेती कितनी ज़रूरी चीज़ होती है। और आज जो आधुनिक खेती हो रही है उससे जुड़े हुए डिवाइस, स्टॉल और डिस्प्ले इस एक्सपो में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर इन बच्चों के लिए ये नॉलेजफुल चीज़ है और इन्हें देखने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कृषि मेले में और क्या है खासियत, ये हम आपको दिखलाते। जहाँ तक बिहार के स्टॉल को हमने दिखाया, हिंदुस्तान के और भी कई राज्यों से यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह भी एक स्टॉल है और ये शायद गुजरात का स्टॉल है और पेस्टिसाइड है। और जैसा कि ऑर्गेनिक खेती की बात हमेशा चल रही है कि केमिकल रहित जो है हमारी फसल हो, खेती केमिकल रहित हो और निश्चित तौर पर ये एक है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताइए। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम शाह हुआ और मेरा घर बीरगंज है। अभी हम लोग रिसेंटली नेपाल में एटकोटिया एग्रो टेक्नोलॉजी, जो कि गुजरात राजकोट की कंपनी है, और वो जो कंपनी है वो फुल्ली आपको ऑर्गेनिक में बेस है। और रिसेंटली हम लोग नेपाल में आप दिखला सकते हैं, आप सैंपल दिखला सकते हैं जी। ये जो है जीवेंट और दूसरा जो है ये अपना प्रोकेन है। ये जो दो प्रोडक्ट जो है ये फुल्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है। और हम लोग जैसे अभी देख रहे हैं नेपाल का कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा, यूरिया डीएपी का बहुत सारा यूज़ हो रहा है और यूरिया डीएपी का यूज़ का वजह से किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि कल के दिन में इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होने वाला है। ये जैसे यूरिया डीएपी से आने वाला पुस्ता जो है उसका बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट है जो कि अभी हम लोग ये मार्केट में अभी नहीं समझ पा रहे। और इसको ये आने वाला दिन में अगर इसका ये ना हो, इसका वो किया जाए तो इसका एक ही सॉल्यूशन है जो कि हम लोग को ऑर्गेनिक में जाना पड़ेगा। और ये ऑर्गेनिक में जाने के लिए एटकोटिया एग्रो टेक्नोलॉजी ने ये दो एकदम बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है जिसका प्रयोग करके आपको कोई भी टाइप का यूरिया डीएपी जो भी ऐसा जो देते हैं कुछ नहीं देना पड़ेगा। इसका प्रोडक्ट आप यूज करने के बाद, ये जीवेंट और प्रोकेन यूज करने के बाद आपको यूरिया डीएपी का कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एडवांटेज आपको हम बताते हैं। ये यूज करने के बाद आपको मिट्टी एकदम सॉफ्ट हो जाता है, एकदम मक्खन हो जाता है और मिट्टी में मिलने वाला जितना भी माइक्रोबायोलॉजिज्म ऑर्गेनिज्म होता है जिसको मित्र कीड़ा बोला जाता है, उस सबको एक्टिव कर देता है। इससे भी इसको कोई नुकसान नहीं। एकदम ये सोइल कंडीशनर है, मिट्टी को एकदम ये मक्खन बना देगा, एकदम मिट्टी को फर्टाइल कर देगा, उसको एकदम हेल्दी बना देगा, मिट्टी को में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा। और ये हो जाने के बाद इसका सबसे बेस्ट फ़ायदा क्या है, जब अगर मिट्टी हेल्दी हो जाए तो कीड़ा का जो प्रकोप होता है जिसको वो हम लोग मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो 60 to 70% घट जाता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्यम शाह है और मेरा घर बीरगंज है और हम लोग से एटकोटिया एग्रो टेक्नोलॉजी को नेपाल में इसको हम लोग लॉन्च किए हुए हैं कि ऑर्गेनिक हो और यूरिया डीएपी का काम बंद हो। थैंक यू। ऑर्गेनिक खेती आज के युग में काफ़ी आवश्यक है और जैसा कि इस डिस्प्ले पे आपने देखा, गुजरात की ये कंपनी है और ऑर्गेनिक चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। सॉइल की जो क्वालिटी है वो कृषि के लिए और भी ज़्यादा बेहतर होगी। आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। आइए कृषि एक्सपो में जानते हैं कि आगे और क्या सी नायाब चीज़ें हैं जो हमारे खेती को विकसित बनाती है और हमारे जो है उर्वर जो ताकत है मिट्टी की उसको भी मजबूत करती है। तो काफ़ी स्टॉल्स हमने आपको कल भी दिखलाया था और आइए दूसरी साइड हम चलते हैं और दिखलाते हैं कि किस तरह का ये एक्सपो है। और लोग जो हैं अभी भी आप देख रहे हैं कि सुबह का ये चाहे प्लांट का लगा हुआ हो, ये सारे लोग जो है चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और लोग जो है क्वारीज भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। जैसा कि आपको कल हमने इस स्टॉल को दिखलाया था, आइए और भी कुछ ऐसे स्टॉल्स हैं जो अभी तक हम अपने कैमरे पर आपको नहीं दिखला पाए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उस खास चीज़ों को खोज करके लाया जाए। और एक नया स्टॉल आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं, हम क्वारी करना चाहते हैं कि मैम आपका क्या स्पेशली है इस स्टॉल में? क्या कहना चाहेंगे? ये स्टॉल एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में है। हमारा ये अपना प्रोडक्ट है, हमारा ये फार्म सब कुछ। ये जो आपका प्रोडक्ट है ये किस तरह का प्रोडक्ट है, इसे क्या कहते हैं? ये ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट जी। इसको आप डिस्प्ले करने आए हैं। या ये भी एक है। क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा अपना प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अपना फार्म का। हम स्टूडेंट प्रोडक्ट की है। ये हमारा मेन स्टॉल से ये कॉलेज का है, बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग नए नए प्रोडक्ट को लेकर के डिस्प्ले कर रहे हैं। थैंक यू मैम, आपको भी शुभकामनाएं इस एक्सपो में। तो डिस्प्ले में आपने देखा कि अलग अलग तरीके के जो हैं प्रोडक्ट्स लाए गए हैं और अलग अलग तरीके से जो है चीज़ों को दिखलाया जा रहा है।
आइए हम और भी दूसरे तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस एक्सपो में और भी क्या नए चीज़ें हैं जिसे आप दर्शकों को जानने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं फूड प्रोडक्ट्स भी हैं, किसान से जुड़े हुए मशीनरीज भी हैं, पार्ट्स भी हैं जो किसान से जो है, जैसे कि ये आप अर्थ इंटरनेशनल देख रहे हैं। ये सर अपने प्रोडक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस चीज़ों का जो है डिस्प्ले आप कर रहे हैं इस एक्सपो में? जी सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम अरशद है। सर जी आप जो डिस्प्ले कर रहे हैं ये हमारे यूटेंसिल्स हैं, किचन के आइटम है सब, ये सफाई करने के लिए। हाँ जी, ये देखिए इधर, ये होता है वैक्यूम क्लीनर, मिनी वैक्यूम क्लीनर। दिखाओ भैया, कारपेट से, बेड से, मैट से डस्टिंग के लिए होता है। ये छोटा सा जो आपने ये डिवाइस बनाया है वैक्यूम क्लीनर है, इससे आप छोटा सा जो है आपने वैक्यूम क्लीनर देखे होंगे, काफ़ी अलग अलग तरीके के देखे होंगे, लेकिन ये भी एक अलग तरीके का है। ये प्रोडक्ट कहाँ पर बनाया जाता है? ये इंडिया में, दिल्ली। ये दिल्ली का जी। क्वायरीज में जब आप इस मेले में आए हैं तो लोग आपसे जानकारी ले रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सर, बहुत बेहतर। हाँ, इस तरह के मेले आयोजित होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए। तो आपने देखा कि नए नए इनोवेशन भी आपको जो है इस एक्सपो में देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरीके के चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं अचार का भी ये डिस्प्ले लगा हुआ है। कंपनी है, नेपाल की कंपनी है, और अलग अलग तरीके के फ्लेवर हैं इसमें जो है। ये साथी कंपनी का सर ये प्रोडक्ट है। तो क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा आप खड़े हो जाएं, इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना ये हमारा यो हाम्रो के अरे साथी अचार बडा क्षेत्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा रहेको छ। यो चाहिँ हामीले घरेलु प्रविधिबाट अचार बनाइरहेका छौँ। चाहिए? जैसा कि आप देख रहे हैं ये साथी प्रोडक्ट है। आप अगर इस एक्सपो में आते हैं तो निश्चित आजमाइए, यहाँ का टेस्ट लीजिए। और ये नेपाल का ही है, नेपाल का प्रोडक्ट है, काफ़ी बेहतर है। तो आइए देखते हैं कि और इस खास जो है इसमें क्या है। अचारों की जो है वैरायटीज़ काफ़ी देखने को मिल रही है इस एक्सपो में। आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये भी डिस्प्ले है, ये शायद हनी है, ये शायद हनी है। अब यहाँ पर आप जैसा कि आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये हनी है और ये काफ़ी जो है शुद्ध देखने में तो लग रहा है मुझे। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सर खड़े हो जाएं, आप कुछ बताना चाहेंगे? सर ये अपना हमारा हनी है, अपने घर में पाला, अपना घर में बनाया वाला है। किस तरह का प्रोडक्ट है, ये किस एरिया का है? ये जंगल एरिया का ये है, जंगल में बनाता है इसको। जंगल में जंगली जो बोट बिरुवा फूलता है उसका, उसमें से बना है। ये मास्टर्ड का है। हाम्रो ये उर्लाबारी मोरङ इधर है। ये नेपाल का लोकल प्रोडक्ट, लोकल नेपाल का लोकल प्रोडक्ट। आप इसे मानते हैं कि हिमालयन पहाड़ से ही मधुमक्खियों के छत्ते से निकाला जाता है? हिमालय पहाड़ मधुमक्खी का भी है, वो हमारा इधर घर तराई का है, हिमाल का नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने कहा कि ये हनी काफ़ी शुद्ध है और ये नेपाल का प्रोडक्ट है, और पहाड़ों पर जो छत्ते लगते हैं उससे ये निकाला जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट डिस्प्ले। और यहाँ पर भी कई चीज़ें आप देख रहे हैं कि लोग क्वायरी कर रहे हैं, और इस एक्सपो का जो है लोग आकर के हर डिस्प्ले को देख रहे हैं, हर स्टॉल को देख रहे हैं। ये लोकल प्रोडक्ट है यहाँ पर। और सर 2 शब्द हम इंडियन मीडिया से हैं, जानना चाहते हैं, आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। ये सब जो आप देख रहे हैं, ये स्पेशली जो है ये सब, ये जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, कौन कौन से आइटम हैं? ये हमारे पास ये छुर्पी है, ये याक का छुर्पी है। हमारे पास याक का घी भी है और याक चीज़ है। और हमारे पास रेड कीवी है, ये 5 सर से आया है। और ये हनी है, ये पुतका से बना हुआ हनी है। ये आपने क्या कहा, ये याक का है? नहीं, ये गाय का घी है, गाय का घी है। याक का घी इधर है। ये याक क्या है? ये आप देख रहे हैं, ये याक का है। ये सारे लगभग पहाड़ी आइटम ही मान सकते हैं। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि ये हिमालय आइटम है। हिमालय आइटम, हाँ। और गायों का भी प्रोडक्ट है। और ये एक नई चीज़ें हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है? रेड कीवी है सर, ये रेड कीवी कह सकते हैं। ओके। ये भी हिमालय नहीं, ये तो पहाड़ी चीज़ है। इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करेंगे, मतलब? ये तो फॉलो का राजा है, फलों का राजा है। इसमें तो 32 न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है इसमें तो। और इसको थोड़ा पकने के बाद इसको छिल कर खा सकते हैं सर। काफ़ी प्रोटीन मिल सकता है और हाँ। काफ़ी फायदे वाली चीज़ें हैं, सारी सेहत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये चीज़, ये याक क्या चीज़ है, ये देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके उपयोग में होगी। अगर आप इस एक्सपो में आ रहे हैं तो निश्चित इन चीज़ों का लाभ उठाइए। और आइए, और चीज़, हरी सब्जियां भी आप जैसा कि देख रहे हैं एक्सपो में है। और ये जो है लोकल ब्रांड्स बैग है, आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये खादी वाले प्रोडक्ट हैं, ये जूट के प्रोडक्ट हैं।
तो जैसा कि इस डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि बैग है, हैंड्स बैग हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। बताएं सर कुछ अपने प्रोडक्ट। सर ये जूट के प्रोडक्ट है, जूट से बनता है। इसमें प्रॉपर जूट ही यूज होता है, ओनली नॉट प्लास्टिक। ये प्लास्टिक बैन करने से, प्लास्टिक को रोकने के लिए हम लोग जूट का बैग उपयोग किए, जो जिसमें सब्जी यानी कैरी करने के लिए कुछ भी, एनीबॉडी कुछ भी। और ये इको फ्रेंडली भी है, यस। तो जैसा कि आपने देखा है कि निश्चित तौर पर नेपाल में बेसिक चीज़ और प्राकृतिक चीज़ों का भी इस्तेमाल इस एक्सपो में आपको देखने को मिल रहा है। कई सारी ऐसे चीज़ें हैं, संयंत्र है, जो ये एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड है नेपाल की। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये किसानी और खेती करने के अलग अलग जो है इक्विपमेंट्स हैं, जैसा कि किसानों से रिलेटेड और खेती से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। सर हम चाहेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में भी 2 शब्द बतलाएं कि ये प्रोडक्ट कहाँ के। ये इंडिया का है प्रोडक्ट। ये हार्वेल अजूत का प्रोडक्ट है। ये सब हार्वेल अजूत इंडिया का टॉप ब्रांड में से एक है इरिगेशन के सेक्टर में। तो हर किस्म का पाइप्स से लेकर इसका फिटिंग तक वहीं से हमारा आता है। ये अक्वा का जो फिल्ट्रेशन है ये भी ये फिल्टर का है, ये भी वहीं से आता है, हार्वेल से ही आता है। और हम लोग नेपाल में हार्वेल के लिए ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है। हमारा किसान एग्रीकल्चर है। हम लोग काठमांडू में, ललितपुर में है, वहीं से हम लोग पूरा देश भर सप्लाई करते हैं। एक्सपो लगने से क्या व्यापार में फ़ायदा, लोगों तक आदान प्रदान जानकारी? ये पहली बार हुआ है ये कोसी रीजन में। तो हमारा रिस्पांस अच्छा है, क्योंकि लोग जितने भी लोग थे पहले इंडिया के अलग अलग जगह से करते थे, कोई कहाँ से सामान लेके आते थे और यहाँ पर फिट नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिटिंग करने के लिए एक टेक्नोलॉजी को जानना ज़रूरी है। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो फिर आपको वो फिट नहीं कर सकते, वो वैसे ही रहेगा। कल एक सज्जन आए थे, उन्होंने इंडिया से लेके आए रेन गन, मगर ये वो नहीं चला पाए, तो हमको बुलाया। इसका आदान प्रदान हो रहा है। बहुत लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे, ये इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं। हमको बुलाए, अभी हमारे यहाँ टेक्नीशियन थे, ये एक जगह पर गए भी है देखने के लिए। तो अच्छा, ये मेला होना चाहिए, हो रहा है, पहली बार हुआ है, तो अभी आगे साल भी आएंगे तो अच्छा रहेगा। निश्चित तौर पर काफ़ी चीज़ें आपने देखा। आज इस एक्सपो का जो है लगभग 3 दिन अब पूरा होने जा रहा है। 4 दिवसीय एक्सपो है और अभी भी देखिए कि लोग काफ़ी इस एक्सपो में घूमने के लिए आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए। निश्चित तौर पर नेपाल गवर्नमेंट का ये अच्छी पहल है। इस तरह के एक्सपो लगाने से कई चीज़ों के नॉलेज एक दूसरे में जो है आदमी शेयर कर सकता है और ये VIP मोमेंट है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो है बड़े बड़े लोग, नेता और VIPs का भी जो है यहाँ पर इस मेले में आगमन हो रहा है। तो आप जैसा कि इस मेले में देख रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड जी जो है, माननीय प्रचंड जी आ चुके हैं और हम कोशिश करेंगे सर से 2 शब्द बात करने के लिए। तो हम जरूर जो है डिस्प्ले में, हम इंडियन चैनल हैं तो निश्चित तौर पे ये प्रचंड जी जो है पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के, जैसा आप देख रहे हैं कि एक्सपो में आकर के जो है कर रहे हैं, मेले का विजिट कर रहे हैं और ज़रूर जो है सर से हम 2 शब्द बात करने की कोशिश करेंगे। और निश्चित तौर पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि लोगों से भी मिल रहे हैं और विजिट भी कर रहे हैं। नमस्कार। तो सर से हम जरूर 2 शब्द बात करना चाहेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे सर। हेलो सर, इंडिया से आवाज़ 24 न्यूज़। सर मोस्ट वेलकम। और ये कृषि मेला निश्चित तौर पर काफ़ी ही बेहतर प्रयास है इंडिया और नेपाल के लिए भी। क्या कहना चाहेंगे सर 2 शब्द? ये हमने इंडिया से भी बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे है। मैं सबसे पहले तो जो यहाँ पे आए हैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी और नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए भी ये एक्सपो महत्वपूर्ण सहायक। तो जैसा कि आपने सुना, पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड थे माननीय, और ये अभी एक्सपो का जो है विजिट कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले से निश्चित तौर पे भारत और नेपाल के संबंध को काफ़ी मजबूती मिलेगी और निश्चित तौर पर ये मेला जो है काफ़ी कारगर है। आप बने रहें आवाज़ 24 न्यूज़ से। मैं नेपाल के विराटनगर से ओम प्रकाश मिश्रा। आप देखते रहें आवाज़ 24 न्यूज़। नमस्कार।